नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दीपक कुमार अपने YouTube चैनल इन्वेस्टमेंट IQ विद दीपक कुमार में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी मोमेंटम 100 ETF के बारे में। ठीक है। स्मॉल कैप इंडेक्स अपने बेहतर रिटर्न्स के लिए जाने जाते हैं और पिछले एक साल से इन्होंने 40% से ऊपर के रिटर्न्स दिए हैं स्मॉल कैप फंड्स ने, और लॉन्ग टर्म में भी ये निफ्टी और मिड कैप 150 को बीट करते हुए दिख जाएंगे। पर स्मॉल कैप्स जैसे स्मॉल कैप्स 250 इंडेक्स में एक समस्या ये है कि इन सब में सभी स्टॉक तो अच्छे नहीं होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी अर्निंग्स बढ़िया नहीं होगी, या फिर कुछ एक के ऊपर अधिक डेट यानी कर्ज होंगे। तो अब मार्केट में पहली बार आ गया है एक ऐसा इनोवेटिव या अनोखा इंडेक्स, और उस पर बेस्ड है एक ऐसा स्मॉल कैप ETF जो 3 जरूरी पैरामीटर्स पर बेस्ड है, और वो है मोमेंटम, क्वालिटी और स्मार्ट वेटेज, जो आपके पोर्टफोलियो को एक अलग ही एड्स देता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और बात करने वाले हैं एक ऐसे ही बिल्कुल नए इंडेक्स की जिसका NFO फरवरी 2024 में लॉन्च हुआ है। तो इस इंडेक्स का नाम है निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF। तो मैं यहाँ पर आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप अब निफ्टी ही अपने इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट और यूनिक इंडेक्स बना रहा है, जिससे हमारा काम और भी आसान हो जाता है। तो आइए सबसे पहले इस इंडेक्स के ETF के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि कैसे ये नॉर्मल निफ्टी स्मॉल कैप्स 250 से अलग है। आप सबको तो पता ही है कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 पूरे के पूरे 250 स्मॉल कैप्स को ट्रैक करता है, यानी इसका यूनिवर्स काफी बड़ा है। पर निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स केवल चुनिंदा स्टॉक्स, जी हाँ चुनिंदा 100 स्मॉल कैप स्टॉक्स को ही ट्रैक करता है। तो जाहिर सी बात है कि जब 250 में से 100 बेस्ट स्मॉल कैप चुने जाते हैं तब कुछ खास क्राइटेरिया भी होगा। तो आपको बता दूं कि जो इसका क्राइटेरिया है वो इसके नाम में ही छिपा है, वो है मोमेंटम और क्वालिटी। जी हाँ, इन्हीं दोनों पैरामीटर्स का एक स्कोर बनता है और फिर उन 100 स्टॉक्स को चुना जाता है। पर एक और क्राइटेरिया भी है जो है स्मार्ट वेटेज, यानी इस इंडेक्स में किसको कितना परसेंटेज रखना है। इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे और तब आप समझ पाएंगे कि ये इंडेक्स क्यों इतना यूनिक है। इस इंडेक्स में उन स्टॉक्स को परफॉर्मेंस दिया जाता है जो अपने पीयर्स के कंपैरिजन में काफी तेजी के साथ ऊपर बढ़ते हैं, यानी उनमें काफी मोमेंटम रहा है। तो इस इंडेक्स में इस तेजी को 6 से 12 महीनों के लिए देखा जाता है। पर केवल तेजी को देखकर ही सब कुछ नहीं डिसाइड होता है। अगर ऐसा होता तब तो खतरा और बढ़ जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं इनके फंडामेंटल और चार्ट पर थोड़ा अध्ययन किया जाए। तो इस ETF का नाम है मिराय एसेट्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF। मिराय एसेट्स म्यूचुअल फंड्स का है ये ETF, निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF। ठीक है। तो ये जो ETF है ये फॉलो निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स, ये कौन से इंडेक्स को फॉलो करता है, यानी कौन से इंडेक्स को ट्रैक करता है। ये करता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स को ये ट्रैक करता है, यानी इसकी कॉपी करता है। दूसरा अपना आता है नंबर ऑफ स्टॉक्स 100 स्टॉक्स, मतलब इस ETF में यानी इस इंडेक्स में 100 स्टॉक्स हैं। थर्ड है अपना फाउंडेड ईयर, ये 29 फरवरी 2024 को इसका NFO लॉन्च हुआ था, यानी इसी साल का है, फरवरी में ये NFO लॉन्च हुआ है इसका ETF का। अभी करंट डेट में इसका NAV 46 रुपए NAV चल रहा है इसका। और वॉल्यूम देखा जाए तो वॉल्यूम 1.5 से 2 लाख के अबाउ रहता है। नॉर्मल कंडीशन में अगर वॉल्यूम इसका हम देखते हैं, इसका वॉल्यूम किसी किसी दिन 3 लाख 4 लाख चलता है।
इसका वॉल्यूम में कोई कमी नहीं है। मतलब स्मॉल कैप और मिड कैप में लोग म्यूचुअल फंड के जरिए या ETF के जरिए बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप ही एक ऐसा इंडेक्स है जो फ्यूचर में सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट करके देता है। इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, बट रिटर्न के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इक्विटी बाजार में, इक्विटी शेयर मार्केट में जहां ज्यादा रिस्क है वहां रिटर्न भी ज्यादा है। तो इसका वॉल्यूम अच्छा खासा जनरेट है, 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में। वैसे मिनिमम मैक्सिमम वॉल्यूम 3 लाख 4 लाख ब्रोकर में देखने पे आपको मिल जाएगा। अभी हाल ही में सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की जो अध्यक्ष हैं मैडम माधुरी पुरी बुच ने एक स्ट्रेस टेस्ट करवाया था स्मॉल कैप और मिड कैप में बबल को लेके। हुआ ये कि म्यूचुअल फंड के जरिए सबसे ज्यादा पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के तौर पर आ रहा था। इसमें इतना ज्यादा ओवरफ्लो, कैश ओवरफ्लो हो गया था कि लोग लार्ज कैप के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा भर भर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। तो जो सेबी की डायरेक्टर माधुरी पुरी बुच हैं, उन्होंने एक स्ट्रेस टेस्ट करवाया था। स्ट्रेस टेस्ट का मतलब कि मान लो जो बबल स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर बन रहा है, जो कैश फ्लो बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, इन केस जब मार्केट एक बैग गिरेगी तो क्या म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर का पैसा कितने टाइम में उसको निकाल सकेंगे, मतलब अपनी पोजीशन कितने टाइम में सेल ऑफ कर पाएंगे, ताकि अपने इन्वेस्टर्स का पैसा मार्केट की ज्यादा गिरने पर, करेक्शन होने पर वो वापस कर सकें। तो इसके लिए एक स्ट्रेस टेस्ट कराया गया था, जिसके कारण मिड कैप और स्मॉल कैप में जबरदस्त गिरावट देखी गई थी फरवरी और मार्च में। तो ये गिरावट इतनी तगड़ी थी कि बहुत से म्यूचुअल फंड AMC ने अपने पोजीशन को कट आउट किया और अपने पैसे को, मतलब सेल आउट, पोजीशन को सेल आउट करके इन्वेस्टर के पैसे निकाले। बाद में वो गिरावट जो हुई थी वो इन्वेस्टर के तौर पे वो म्यूचुअल फंड में वापस लगा गया, जिसके कारण आप स्मॉल कैप और मिड कैप की पोजीशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, अब इसके फंडामेंटल को हमने समझ लिया, इसके अब हम चार्ट को समझेंगे, चार्ट का अध्ययन करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। इस मिराय असेट्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF। ये स्मॉल कैप मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF का मतलब ये है कि स्मॉल कैप जो इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स में 250 कंपनियां हैं। 250 कंपनी मतलब 251 से लेके 500 नंबर तक की जो कंपनी है वो स्मॉल कैप में आती है। तो ये जो 250 कंपनी इंडेक्स है उसमें सिर्फ 100 स्टॉक्स, 100 स्टॉक्स जो क्वालिटी मोमेंटम वाले हैं, जो टॉप लेवल पे हैं, जो 251 से लेके 351 के रैंक पर हैं और जिनका मोमेंटम अच्छा है, तो उन्हीं स्टॉक्स को इस इंडेक्स में शामिल किया गया है। और जो भी इन 100 स्टॉक्स में से जिसकी परफॉर्मेंस खराब होगी वो निचले पायदान पे चले जाएंगे, और जो स्टॉक्स 250 में से अच्छे प्रोग्रेस करेंगे वो इस इंडेक्स में, क्वालिटी 100 ETF इंडेक्स में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, ETF की यही विशेषता है कि ETF कभी जीरो नहीं होते। जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं उसमें जितने भी स्टॉक्स होते हैं, अगर उस इंडेक्स में जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस खराब है, तो वो अपने खराब परफॉर्मेंस के चलते वो अपने निचले पायदान में चले जाते हैं, और उन नीचे से जो अच्छे स्टॉक्स जो ग्रोथ करते हैं उन स्टॉक्स को इन इंडेक्स में शामिल कर दिया जाता है। ऐसा साल में 6 महीने में एक बार म्यूचुअल फंड्स एसेट्स में AMC's कंपनी करती है, और निफ्टी भी जो अपना इंडेक्स बना रखा है निफ्टी ने, NSE साल में 6 महीने में एक बार ऐसा टेस्ट करती है। जो कंपनी परफॉर्मेंस में खराब होते हैं उनको इंडेक्स के बाहर कर दिया जाता है, और जो उसके मुकाबले जो कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है उसको इंडेक्स में शामिल कर दिया जाता है। इसलिए जो ETF है, ETF हो चाहे इंडेक्स हो, इंडेक्स ये कभी जीरो नहीं होते, ये कभी जीरो नहीं हो सकते। करेक्शन हो सकती है, मार्केट गिर सकती है, 8%, 10%, 40% तक करेक्शन हो सकती है, लेकिन ये सभी इंडेक्स और ETF को जाना ऊपर ही है।
इसलिए निश्चिंत होकर आप इन्वेस्ट कीजिए। अदर मार्केट या सिंगल पार्टिकुलर स्टॉक के मुकाबले ये ETF और इंडेक्स फंड सेफ हैं। तो चलिए अब जरा इसके चार्ट को देख लेते हैं। 29 फरवरी को इसमें पहला ट्रेड हुआ था। आप देख सकते हैं कि इसमें मार्च के स्टार्टिंग के हफ्तों में बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। हुआ यूँ कि सेबी ने जो मिड कैप और स्मॉल कैप में बनते हुए बबल पर चिंता जाहिर की थी और एक स्ट्रेस टेस्ट करवाया था म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू, तो जिसमें इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन 13 और 14 मार्च के बाद इसमें रिकवरी भी देखने को मिली है और ये आशा है कि भविष्य में इसमें एक अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें स्मॉल कैप इंडेक्स के 100 ऐसे स्टॉक्स शामिल हैं जो क्वालिटी और मोमेंटम पर खरे उतरते हैं। और ये जो 100 स्टॉक्स हैं इनकी ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छी है। यही वजह है कि स्मॉल कैप इंडेक्स 250 से एक बेहतर रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। वॉल्यूम अगर इसमें देखा जाए तो वॉल्यूम बहुत ही तगड़ा और शानदार वॉल्यूम दिख रहा है। इसमें वॉल्यूम 8 लाख से ऊपर है। इसका मतलब कि इसमें लोगों की दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा है और उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ट्रेड हो रहे हैं। 8 लाख से ऊपर का इसमें वॉल्यूम है और प्राइस इसका अभी 45 और 46 के बीच में चल रहा है। एक्सपेंस रेशियो की अगर इसमें बात करें तो 0.32% एक्सपेंस रेशियो है। देखा जाए तो ETF में एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम रहता है, मतलब 0.5% से भी कम रहता है। अगर 0.32% इसका एक्सपेंस रेशियो है तो 1 लाख पे 320 रुपये एक्सपेंसिस चार्जेस बनते हैं। INAV मतलब NAV इसका 45-46 के बीच में चल रहा है और ट्रैकिंग एरर भी 0.53% है, जो कि बहुत ही कम है ट्रैकिंग एरर। अगर इसकी टॉप होल्डिंग्स की देखी जाए तो 5 फर्स्ट टॉप होल्डिंग्स जो हैं उनके परसेंटेज भी दे रखे हैं, जैसे कि MCX हो गया 3.18% है, KEI 2.90% है, बिरला सॉफ्ट कंपनी 2.89%, सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड 2.88% है, BSE का परसेंटेज इसमें 2.77% है। ये टॉप 5 स्टॉक्स कंपनी जो हैं टॉप होल्डिंग्स में हैं। बाकी इसमें टोटल इस ETF में टोटल 100 स्टॉक्स शामिल हैं। इसके फैक्ट शीट को एक बार ज़रा देख लेते हैं कि कौन कौन से सेक्टर में कितना परसेंटेज इसमें रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। तो देखा जाए तो इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज के सबसे ज़्यादा वेटेज है 24.87%, यानी 25% के हिसाब से इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स हैं। कैपिटल गुड्स देखा जाए तो 17.17% है। इंफॉर्मेशन IT टेक्नोलॉजी जो है 12.6% है और हेल्थ केयर जो देखा जाए तो इसमें 9.24% है। कंस्ट्रक्शन भी ठीक ही है। FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सर्विसेज केमिकल्स ऑयल एंड गैस नेचुरल फ्यूल्स कंज्यूमरेबल ड्यूरेबल्स ऑटोमेटिव एंड ऑटो कंपोनेंट्स कंज्यूमर सर्विस फॉरेस्ट मटेरियल्स मेटल एंड माइनिंग्स टेक्सटाइल रियलिटी, तमाम ऐसे सेक्टर हैं जो इसमें शामिल हैं। देखा जाए तो ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 में से मतलब 250 स्मॉल कैप कैटेगरी के जो स्टॉक्स हैं उसमें से केवल 100 जो मोमेंटम क्वालिटी के जो स्टॉक्स लिए गए हैं इसमें, जिनकी ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है, उसको ये ट्रैक करेंगे और भविष्य में स्मॉल कैप 250 से एक बेहतर रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर्स को देंगे। तो दोस्तों आज हमने ये जाना कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF के बारे में। इसमें इस ETF में आप बेफिक्र होके इन्वेस्टमेंट कीजिए, लंबे समय में काफ़ी अच्छा इसमें रिटर्न प्राप्त होगा। जो भी नए साथी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कृपा करके वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन और अपडेट लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.